अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखा आपने, ये है मेरी दीदू जो इतना सब होने के बाद भी आपके साथ खड़ी है। लेकिन आप इसके प्यार के, केयर के और कदर के ना लायक ही नहीं है। हाँ दीदू, इसने मेरा और मेरी फैमिली का नहीं बल्कि उन्नति को दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए पता क्या क्या किया है? ध्रुव नहीं। नहीं दीदू, आज नहीं। माँ के दिए हुए कंगन कहाँ है दीदू? दीदू तूने माँ के कंगन बेच दिए मेरे लिए। पापा की दी हुई निशानी, वो कंगन जो किसी वक्त उन्होंने माँ को दिए थे और माँ ने विदाई के वक्त दीदू को, वो दीदू ने बेच दिए। ध्रुव चुप हो जा। पता है क्यों? ताकि उन्नति के लिए एसी लग सके, वो आराम से सो सके, उसे कोई दिक्कत ना हो। ये है मेरी दीदू, मिस्टर राघव सूर्यवंशी। ये सब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताती? आपको जरूरत नहीं थी जानने की कि मैं इसी के लिए कहां से पैसे लेके आई, और ना ही तुझे ये कहने की जरूरत थी कि मैंने इनकी बहन के लिए कुछ किया। उन्नति हमारे परिवार का हिस्सा है ध्रुव, वो हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि तू। पर दीदू, बस ध्रुव, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। चल यहां से। इससे पहले कि राघव रीत की बातों में आ जाए, मुझे राघव को रीत के खिलाफ करना होगा। क्या हो गया इस लड़के को? इसकी हिम्मत कैसे हुई तुझसे इस तरह ऊंची आवाज में बात करने की? ओहदे में, उम्र में, रिश्ते में हर हिसाब से तुझसे छोटा है, फिर भी तुझसे इतनी बदतमीजी कर गया लड़का। हाँ भैया, मैं भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि ध्रुव आपसे इतनी बदतमीजी से बात करे। एक मिनट। मुन्नी, राघव, मुझसे जीतने की जिद में तुम इतना नीचे गिर गए कि तुमने मेरे दुश्मन की मदद ली। मिसेस चावला, तुमने उनसे पैसे क्यों लिए? क्या बोल रहे हैं आप? तुमने उन्हीं के रूम में एसी लगवाने के लिए उनसे पैसे नहीं लिए? मिसेस चावला और एसी का कोई कनेक्शन नहीं। कनेक्शन है, और नहीं इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? अब खुद ही मिसेस चावला से पूछ लीजिए कि मैंने उनसे पैसे लिए या नहीं, तब शायद आपको मेरी बातों पे भरोसा हो जाए। हेलो हेलो, देख क्या रहे आप? पूछिए ना इनसे, पूछिए कि क्या मैंने इनसे पैसे मांगे एसी लगवाने के लिए। राघव सूर्यवंशी की बहन के आराम के लिए उस इंसान की खैरात की जरूरत नहीं है। तुमने इसे कैश क्यों नहीं करवाया? क्योंकि मुझे आपसे पैसे नहीं लेने, मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद मैनेज कर सकती हूँ। हे माता रानी, इन लोगों को अपने घर का सामान सेल करना पड़ रहा है उन्नति के आराम पूरे करने के लिए। सच में मम्मी जी, ये सब देख के तो मेरी आईज ही नहीं, मेरा हार्ट भी क्राई कर रहा है। कुछ और कहना है या हो गया? हो गया। तो जाओ अपना काम करो। जी। और तुम भी। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब
ये हमारे संस्कार नहीं है ध्रुव कि हम किसी के घर आकर सिर्फ आधा सच जानकर उस पर आरोप लगाना शुरू करते हैं। पर दीदू आधा सच तो है ना। वही तो प्रॉब्लम है ध्रुव, आधा सच पूरे झूठ से भी खतरनाक होता है। ध्रुव प्लीज तू अब शांत हो जा, तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ, बैठ। भैया से इतनी बदतमीजी से कैसे बात की और कैसे उन पे झूठा इल्जाम लगाया कि मेरे भैया ने तुम्हारी दीदी पर हाथ उठाया? मैंने ऐसा नहीं कहा था। पर मतलब तो वही था ना, हमारे घर में मेरे भैया की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता और तुमने उनके साथ ऊंची आवाज करके बात की। देखो मैंने जानबूझकर कह दिया, जो हो गया। What do you mean जानबूझ के? मेरे भैया है वो। गलती हो जाती है, मैं गुस्से में था यार। बोल। कौन सी गलती ध्रुव? लगता है जल्दी से कुछ करना पड़ेगा इन दोनों को शांत करने के लिए। ध्रुव, ये क्या बहस कर रहा है तू उन्नति से? तूने उन्नति को बता दिया क्या कि तूने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया है? सरप्राइज? ध्रुव, सॉरी, मुझे लगा तूने उन्नति को बता दिया कि तूने उसके लिए सरप्राइज प्लान करके रखा है। तुमने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है? कौन सा सरप्राइज? क्या दीदू तू भी सरप्राइज खराब कर दिया ना। ध्रुव तुमने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया। थैंक यू सो मच। मैं यही हूँ पर कुछ देख नहीं रही हूँ। अगर तुम दोनों को एक हाथ केस भी करना है ना तो कर सकते हो, मैंने कुछ नहीं देखा। भाभी अब आप देख सकते हो। शहजादी का मूड अच्छा हुआ हो तो मैं जाऊं? ठीक, तो मुझे मिस करोगे ना? बहुत। और कब तक आओगे लेने? 7 से पहले आ जाऊंगा। 7 बजे से लेट मत करना। एग्जैक्टली। जाओ। चले दीदू। उन्नति तू यहाँ है, मैं तुझे पूरे हाउस में ढूंढ रही हूँ। तू बिल्कुल फियर मत कर, तेरे टीयर्स पूछने के लिए तेरी सिस्टर इन लॉ है। ओ प्लीज भाभी, रोए मेरे दुश्मन। आप एक बात बताओ, प्रतीक भैया ने आपको क्या सरप्राइज गिफ्ट दिया था आपके पग फेरे पे? क्योंकि मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा सा सरप्राइज ला रहा है मेरे लिए। अब क्या पता इसकी जरूरत अब आपको पड़े। जीती रहो। बुआ जी मैंने सब बनवा दिया, दाल मखनी, पालक पनीर, आलू गोभी और आपकी फेवरेट भरवा भिंडी भी। और मैंने आपकी दवाइयाँ भी ड्रेसिंग टेबल पे रखवा दी है, याद से ले लें। पूनम भाभी आप याद दिला दें। अरे बस करो बेटा, बस थोड़ी देर के लिए मायके जा रही हूँ पग फेरे के लिए, पर ऐसा लग रहा है जैसे हमेशा के लिए जा रही हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।